नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अस्तित्व पे। मैं हूं आपका अपना उमाकांत टीडी पुरोहित और आज है तारीख 9 सितंबर और हम करने वाले हैं 8 और 9 सितंबर दोनों दिन के जो इन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है इन सारे को यहाँ पर शॉर्ट एज पॉसिबल फॉर्मेट और सिंपल लैंग्वेज में विद ऑल एग्जाम वर्दी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कवर। नाउ एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कल क्यों नहीं आया भाई वीडियो, कल की क्लास क्यों नहीं हो पाई। तो इसका कारण है कि कल थी गणेश चतुर्थी और गणेश चतुर्थी के पावन अवसर के ऊपर ये जो हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर है इन्होंने पब्लिश नहीं किया। तो जब भैया दीदी लोग न्यूज़पेपर पब्लिश ही ना हो तो बिना बात के इधर उधर से खुदाई करके और बस व्यूज़ के लिए वीडियो बनाने का कोई सेंस मेरे हिसाब से तो नहीं बनता है। मैं यहाँ पर इस चैनल के ऊपर YouTube के ऊपर ये सेशन आपके लिए इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपका बहुमूल्य जो समय है वो बच पाए। करंट अफेयर में जो इतना ज़्यादा हवा बना दिया गया है, 2-2 5-5 घंटे ख़राब किए जा रहे हैं, इस सब को मैं ख़त्म करने के लिए सेशन कर रहा हूँ। तो कल इतना नहीं था माल मसाला तो इसलिए वीडियो नहीं आ पाया। अगर आप चाहते हैं कि माल मसाला नहीं हो फिर भी वीडियो ज़रूर आना चाहिए तो कमेंट करके बता देना। जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल फर्दर मोमेंट फटाफट से आइए करते हैं हमारे इस सेशन की शुरुआत। इससे पहले जो ज़रूरी बातें कहनी होती है, जो मेरी टीम मुझसे कह रही है कि मुझे आपको कहनी चाहिए, तो अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो यार वो जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है वो आपने अगर अभी तक नहीं दबाया है तो फटाफट से दबाइए। आस पड़ोस में जितने भी फ़ोन हैं फटाफट से उनको यार सब्सक्राइब करवाइए। अगर 1000 सब्सक्राइबर जब तक नहीं होंगे ना तब तक कोई मज़ा नहीं आने वाला है और 1000 सब्सक्राइबर में अभी हम बहुत दूर पड़े हैं। तो आपका सपोर्ट चाहिए, फटाफट से 1K सब्सक्राइबर करवाइए। इसके बाद में जो हमारा पहले वाला चैनल था ठीक वैसे ही सारी स्टैटिक जीके की क्लासेस भी हम इस चैनल के ऊपर करने वाले हैं। इस सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको और शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलिए। फटाफट से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर अरुण गोयल जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में थे इस बार जब जनरल इलेक्शन होने वाले थे इससे ठीक पहले, क्योंकि इन्होंने भाई साहब ने उस समय पर अचानक से ही अपना इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे मतलब बहुत चल रहा था कि क्यों इस्तीफा दे दिया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो इन्होंने 9 मार्च को इस्तीफा दिया लोकसभा पोल का अनाउंसमेंट होने से ठीक पहले और अब इनको केंद्र सरकार ने अपॉइंट कर दिया है क्रोएशिया के अंदर भारत का एनवॉय, हिंदी में बोलते हैं राजदूत। भारत को रिप्रेजेंट करने वाले हैं क्रोएशिया के अंदर कौन? फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल। छपा हुआ क्वेश्चन समझ लो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन सैटरडे अपॉइंटेड फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर अरुण गोयल एज इंडियाज एम्बेसडर टू क्रोएशिया। ऑलराइट, याद रह जाएगा। फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल IAS ऑफिसर रहे हैं, इसके बाद में रिज़ाइन करके और इलेक्शन कमीशन को इन्होंने ज्वाइन किया था, फिर बाद में वहाँ से भी रिज़ाइन कर दिया। इसके 6 महीने बाद में अब इनको क्रोएशिया याद रखो, क्रोएशिया जो देश है इसका एनवॉय अपॉइंट किया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ फटाफट से। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर S जयशंकर जो है वो सऊदी अरेबिया पहुँच रहे हैं, जर्मनी और स्विट्जरलैंड फ्रॉम सितंबर 8 to 13। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है यहाँ पर मिस्टर जयशंकर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं रियाद इन सऊदी अरेबिया ऑन सितंबर 8 to 9 टू अटेंड द फर्स्ट इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC जो है इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स जो मीट है इसके अंदर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ में एक्सपेक्टेड है टू होल्ड बायलैटरल मीटिंग विद फॉरेन मिनिस्टर फ्रॉम GCC मेंबर कंट्रीज। तो यहाँ पर GCC गल्फ जो अपनी कोऑपरेशन काउंसिल है इसके साथ में भारत का एंगेजमेंट अभी है अति आवश्यक, इसके लिए यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। तो देखिए, मिस्टर माइक पांडे रिनोड फिल्म मेकर और कंजर्वेशनिस्ट माइक पांडे जो हैं इनको दिया गया है साल 2024 का जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड। कौन सा अवार्ड दोस्तों? जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड। किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है माइक पांडे को। कौन है माइक पांडे? तो ये रिनोड फिल्म मेकर और कंजर्वेशनिस्ट है। 2024 का जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड किसको दिया गया है? रिनोल्ड फिल्म मेकर माइक पांडे जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड। याद रखना है इस बात को। ये अवार्ड जो है ये मैरीलैंड USA के अंदर दिया गया है to celebrate Pandey's 45 years of impactful storytelling that has raised awareness about crucial wildlife and environmental issues। याद रहेगा, जैक्सन
वाइल्ड लाइफ लेगेसी अवार्ड माइक पांडे 2024 कहां पर दिया गया? यूएसए के अंदर मैरीलैंड में दिया गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो देखिए ओडिशा माय फेवरेट स्टेट। तो यहां पर क्या है कि पहले नवीन पटनायक जी की सरकार हुआ करती थी, इसके बाद में इलेक्शन के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई। तो नवीन पटनायक जी के समय पर वहां पर स्कीम चलती थी कालिया स्कीम। कालिया स्कीम के अंदर जैसे अपना पीएम किसान योजना नहीं है, पीएम किसान असिस्टेंस, जिसके अंदर 6,000 रुपए दिए जाते हैं हर किसान को साल में, हर साल 2,000 की किस्त के अंदर। तो पीएम ये जो कालिया स्कीम थी इसके अंदर 10,000 रुपए दिए जाते थे। तो अब क्या हुआ कि बीजेपी की सरकार, इन्होंने कहा कि सेंटर के अंदर हम पीएम किसान करते हैं तो यहाँ पर भी ऐसे कर देंगे। तो इन्होंने क्या है कि 10,000 से 6,000 रुपए कर दिए। तो भैया किसानों के अंदर हो गया रौला कि ये नहीं चलेगा भैया, हमने आपको वोट दिए हैं, आपकी सरकार बनाई, आप हमारे पैसे खराब कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या किया गया, वहां के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं मोहन चरण मांझी जी, इन्होंने कहा कि भैया हम योजना लेकर आ जाते हैं सीएम किसान असिस्टेंस। अब कालिया नाम से लेकर के आएंगे तो कहेंगे पिछली सरकार वाले काम चल रहा है, तो नामकरण जो है वो परिवर्तित कर दिया गया। स्कीम वही रहेगी, सीएम किसान असिस्टेंस। कौन लेकर के आए, कौन से राज्य के अंदर चल रही है? तो ये चल रही है हमारे ओडिशा राज्य के अंदर, याद रहेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो मिस्टर तुहीन कांत पांडे जो है, इनको बनाया गया है हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी। तो वर्तमान में अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा भैया दीदी लोग, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है वर्तमान में भारत के? तो नाम है इनका तुहीन कांत पांडे। क्या नाम है? तुहीन कांत पांडे। क्या बनाए हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया है, याद रह जाएगा। इसके बाद में गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है 12 इंडियन स्टार्टअप को फॉर इंसेंटिव अंडर चिप डिजाइन प्लान। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है, इन्होंने कहा 130 करोड़ रुपए जो है वो हम इसके लिए कमिट कर रहे हैं। द माइटी जो है इन्होंने अप्रूव किया है चिप डिजाइन रिलेटेड प्रपोजल फ्रॉम एटलीस्ट 12 इंडियन स्टार्टअप्स एंड हैज कमिटेड मोर देन 130 करोड़ टू देयर प्रोजेक्ट्स which span from developing integrated circuit for telecommunication application to artificial intelligence hardware accelerator। तो ये यहाँ पर जो है मेक इन इंडिया को एक और बूस्ट दिया गया है। भारत की 12 स्टार्टअप जो हैं इनको ये पैसा दिया जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो देखिए केंद्र सरकार ने अचानक से एक फैसला ले लिया। क्या फैसला लिया? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम जो है इंप्लीमेंटेशन, इन्होंने चुपचाप से 14 मेंबर की एक्सटेंडिंग कमेटी हुआ करती थी स्टैटिक्स के ऊपर, जिसे हेड किया जा रहा था इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर चीफ स्टैटिशियन ऑफ कंट्री प्रणब सेन के द्वारा। और इस कमेटी को अचानक से ही डिसॉल्व कर दिया गया है। तो ये जो मेंबर्स हैं भाई, इनको एक मेल गया था डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसएसओ है, एनएसएसओ, हुज एंड हु में क्वेश्चन आ सकता है, गीता सिंह राठौड़। एनएसएसओ के डायरेक्टर जनरल है गीता सिंह राठौड़। इनके द्वारा मेल गया कि हाँ भैया आज से आपकी सेवाएं समाप्त की जाती है, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मिस्टर अल नायन जो है वो आ चुके हैं दिल्ली। फोटोग्राफ के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं एकदम खुश मिजाज होकर के हमारे कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर जो हैं मिस्टर पीयूष गोयल, वो इन्हें यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। द क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नायन जो हैं वो न्यू दिल्ली पहुंच चुके हैं और इनका वार्म वेलकम किया गया है। इनकी 2 दिवसीय यात्रा रहने वाली है। यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल, इन्होंने यहाँ पर इन्हें रिसीव किया है। तो किसके क्राउन प्रिंस आए हैं? अबू धाबी के। क्या नाम है? तो शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नायन, अपने को याद रख लो, प्रिंस अल नायन। अबू धाबी रिसीव किसने किया? मिस्टर पीयूष गोयल ने। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़, तो इंडिया और यूएस अब एग्री कर रहे हैं टू स्वैप टर्न्स। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर देखा था कि अगली जो क्वाड समिट हो रही है जिसके अंदर मेंबर्स कौन कौन हैं, जिसके अंदर मेंबर्स हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और आपका जापान है और भारत है। तो ये क्या है, इस बार हमारे भारत के अंदर होने वाली थी, अब ये सितंबर के अंदर होती है। और सितंबर के अंदर इस बार यूएनओ की जनरल असेंबली मीटिंग है, हर साल वो वहीं होती है। तो सब लीडर्स ने कहा कि हम वहीं पर होंगे। तो कल प्रीवियस हमारा जो सेशन था इसके अंदर हमने देखा था कि इंडिया होस्ट करने वाला था, क्योंकि इंडिया का नंबर था। क्योंकि अब यूएसए के अंदर हो रहा है तो इंडिया वहां पर होस्ट करेगा तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो अब क्या है, स्वैप कर लिया गया है। अगले साल यूएसए का नंबर आने वाला था, तो भारत ने यूएसए से कहा कि भैया इस बार आपके यहाँ पर हो रही है तो आप ही करवा लो, आपका नाम करवा लो, हम करवा लेंगे 2025 के अंदर। तो अब क्वाड समिट भारत के अंदर होगी 2025 के अंदर। इस साल 2024 वाली होने वाली है
यूएसए के अंदर। ये अपने को याद रखना है भैया दीदी लोग। और कौन कौन से देश है इसके अंदर वो हमने देख ही लिया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, तो भारत की इस बार मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो टॉप गियर के अंदर चल रही है। लगातार से बैक टू बैक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज के यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर नाम आए हैं, तो हमारे को याद रखना है कौन से देश के साथ में कौन सी हो रही है, कहां पर हो रही है ना। तो देखो, इंडिया यूएस बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास हो रही है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ये बीकानेर, हमारे बीकानेर के अंदर हो रही है, महाजन के अंदर। इसके साथ में इंडियन एयरफोर्स का लार्जेस्ट मल्टीलैटरल एक्सरसाइज तरंग शक्ति जो है वो हमारे जोधपुर के अंदर हो रही है, जिसके अंदर भारत के साथ साथ में ही जो है वो 17 कंट्री ऑब्जर्वर के तौर पर भी काम कर रही है तरंग शक्ति, याद रखना है। इसके साथ में देखो, हर साल होती है मालाबार नेवल एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपका इंडिया यूएसए, आपका ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर के एक्सरसाइज करते हैं। ये विशाखापट्टनम कोस्ट अक्टूबर के अंदर। वहीं पर इस साल का जो ये एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास होने वाली है हमारे बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर, ये अब तक का इनका सबसे बड़ा कॉन्टिजेंट होने वाला है। 600 पर्सनल जो है वो यूएस के यहाँ पर आएंगे। इसी के साथ में दोस्तों देखिए, 10th एडिशन हो रहा है बायलैटरल एक्सरसाइज मित्र शक्ति का भारत का श्रीलंका के साथ में 12 से 25 अगस्त आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया श्रीलंका के अंदर ये हुआ है। तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज, गौर करिएगा, मित्र शक्ति एक्सरसाइज भारत किसके साथ में कर रहा है, श्रीलंका के साथ में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो देखिए फाइनली हमारे पेरिस पैरालंपिक गेम जो हैं वो संपन्न हो चुके हैं और फाइनल मेडल टेबल कुछ इस प्रकार से है। चाइना ने टोटल 220, कितने 220 मेडल, भारत ने कितने 29 मेडल। टारगेट था इस बार हमारा 25 का, 4 हमने इससे ज्यादा जीते हैं। वैसे तो हम खुश हैं, हमने 29 जीत लिए हैं, गोल्ड हमने 7 जीते हैं, सिल्वर 9 जीते हैं, 13 हमने जीत लिए हैं ब्रॉन्ज। पर यार गौर करने वाली बात है, चाइना 220 मेडल जीत रहा है, 220, और हम जीत रहे हैं 29। नंबर 2 पर आया इस बार ग्रेट ब्रिटेन 124, यूएसए 105, चौथे पर नीदरलैंड 56 और 5वें पे ब्राजील 89। हम रहे हैं 18वें नंबर पर। नंबर 18 मेडल जीते हमने टोटल 29। पहले नंबर पर है चाइना, याद रहेगा। इसी के साथ में अगर हम एक और न्यूज देखते हैं तो देखिए, यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है किसका, टेनिस का। और इस यूएस ओपन के अंदर महिलाओं में आर्यना सबालेंका ने इस बार का यूएस ओपन वुमेन सिंगल के अंदर जीत लिया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, तो मिस्टर रणधीर सिंह 5 टाइम ओलंपियन एंड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, ये फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो मिस्टर रणधीर सिंह। फोटोग्राफ देख लो दोस्तों, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आने वाला है। रणधीर सिंह 5 टाइम ओलंपियन एंड स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। ये 44th OCA जनरल असेंबली मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर भारत में ही, और भारत के ही रणधीर सिंह है, इन्होंने इसे जीत लिया है। अब ये बनेंगे अगले प्रेसिडेंट, याद रहेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसी के साथ में आपसे हमारा जो प्रीवियस सेशन का था, इसके अंदर हमने आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे थे, और जो देता है इन 5 सवालों के सही जवाब वो हो जाता है हमारा स्टार ऑफ द डे। तो आज का स्टार कौन है जानेंगे हम इसी सेशन के अंदर। जो हमारे साथ में पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उन्हें बता देता हूं कि हम पहले पूरा करंट अफेयर को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद में इनसे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट एज इट इज छपे हुए मिलने वाले हैं, वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर 5 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते हैं, जिनके सही जवाब आपको हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर मिल जाते हैं। तो 5 क्वेश्चन पिछले प्रीवियस सेशन के अंदर पूछे, उनके सही जवाब ये है, कांग्रेस 82, चाइना एस जयशंकर, और 4 क्या थे क्वेश्चंस, तो जानने के लिए हमारा प्रीवियस सेशन देखिए। साथ ही साथ में ये फ्री PDF नोट्स हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सर्च करिए अस्तित्व एजुकेशन बाय उमाकांत पुरोहित, मिल जाएगा। यूजर नेम से सर्च करना है तो उमाकांत पुरोहित UPSC ऐसे लिखिए, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपके फ्री PDF नोट्स हम शेयर करने वाले हैं। स्टार ऑफ द डे, जिन्होंने हमारे कल जो आपसे क्वेश्चंस पूछे थे उनके सही जवाब दिए हैं, तो सबसे पहले यहां पर बाजी मार ली है दीक्षा सिंह जी ने, जो हमारा प्रीवियस चैनल हुआ करता था जिसके ऊपर हम डेली क्लासेस करते थे।
दीक्षा सिंह जी, जया पुरोहित जी एंड रश्मि व्यास जी, ये हमारे कांस्टेंट नेम थे और अब वापस से इस चैनल के ऊपर ये आ चुके हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा इन सबके नाम देख करके। तो आज यहाँ पर बाजी मार ली है दीक्षा सिंह जी ने। इन्होंने सारे सवालों के सही जवाब सबसे पहले दिए, बहुत बहुत बधाई आपको। इसके बाद में जवाब दिया जया पुरोहित जी ने और रश्मि व्यास जी ने। साथ ही साथ में दीक्षा सिंह जी ने एक कमेंट किया जो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। इट बूस्टेड माई मोरल ऑल्सो। तो कमेंट कुछ ऐसा था इनका, थैंक यू सर, आपने फिर से क्लासेस स्टार्ट की। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि करंट अफेयर की तैयारी कहाँ से करें। आपकी क्लास बहुत यूजफुल है, अब तैयारी अच्छे से होगी। थैंक यू सो मच दीक्षा सिंह जी फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस है, आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही है, बाकी सबको मैं कह रहा हूँ जैसी भी लग रही है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट ही मेरे लिए मोरल बूस्ट करने का काम करते हैं, मुझे और ज्यादा एनर्जाइज कर देते हैं आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे सेशंस लाने के लिए। साथ ही साथ में आपको बता देता हूं कि मंथली करंट अफेयर की क्लासेस भी आने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए आपको और किस तरीके के वीडियोस हमारे इस चैनल के ऊपर चाहिए, क्योंकि जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम आपके लिए करने वाले हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली जाए, काफी बातें हमने कर ली हैं। तो आज के 5 सवाल कुछ इस तरीके से आपके सामने हैं। फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर अरुण गोयल हैज बीन अपॉइंटेड एनवॉय टू विच कंट्री? अरुण गोयल को कौन से देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके यूएसए, फिनलैंड, क्रोएशिया, नॉर्वे। इसका सही जवाब बताना है आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें दोस्तों। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स हैज बीन वॉन बाय इंडिया एट पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स 2024? तो जो पेरिस पैरालंपिक है इसके अंदर भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 25, 20, 29 और 30। अगर आपने देखा इस पूरे सेशन को ढंग से, गौर से, बिना रुके, बिना स्किप किए, तो मिल चुके हैं आपको इनके सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुहिन कांत पांडे को कौन से मंत्रालय का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, स्किल एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, फिशरीज मिनिस्ट्री। जवाब बताएंगे आप इसका भी कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम किसान असिस्टेंस योजना भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत कौन से देश के साथ में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति कर रहा है? फटाफट से बताइए इसका भी जवाब। ऑप्शन हैं श्रीलंका, फिलीपींस, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। तो फटाफट से बताइए इन 5 सवालों के सही जवाब नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। देखते हैं कौन मारता है आज यहां पर बाजी, कौन होता है हमारा आज का स्टार ऑफ द डे। आशा करता हूं आपको हमारा आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो कवरिंग द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस पसंद आया है। यार लाइक वाला बटन जरूर से दबा दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको आज का हमारा ये सेशन। सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो फटाफट से दबा लो और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों। मिलते हैं आप सभी से हमारे नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार सेशन के अंदर। तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, डू व्हाटएवर यू वांट टू